नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। तो इसलिए नहाया धोया कि मैं ड्यूटी से अभी आया हूँ और फ्रेश हो गया, मतलब नहा धो के। तो अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी टेम्परेचर बढ़ चुका है। अभी मतलब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर 37-38 डिग्री सेल्सियस मोबाइल में दिखा रहा है, मतलब उतना ही होगा। लेकिन इंजन का जो टेम्परेचर रहता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है मशीनरीज और वो जो OHE है, मतलब जो वायर आपको दिखता है आपके लैंग्वेज में, वो उसका 25 किलो वाट का करंट वहां से दौड़ता है, तो वो भी टेम्परेचर से गर्म हो जाता है। तो और वहां से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी आप इंजन में आती है और वो उसको प्रोसेस होके फिर आपको वो लोकोमोटिव चलता है। तो इसकी वजह से इतनी सारी मशीनरीज लगी होती है। तो कैब का जो टेम्परेचर रहता है, जहाँ से हम ड्राइव करते हैं वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। मतलब जैसे 38 डिग्री सेल्सियस अगर बाहर का है तो 5 डिग्री या 6 डिग्री सेल्सियस अंदर का टेम्परेचर और बढ़ जाता है, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। और तो जो फैन है वो फैन भी काम नहीं करते, और फैन से इतना गर्म हवा आता है कि हमको फैन बंद करना पड़ता है, नहीं तो जैसे लू लगती है ना, वैसे ही इतनी गर्म हवा फेंकता है जैसे कहीं हम ब्लोअर में बैठे हो। तो इसलिए अगर एसी अभी मस्ट है कि अगर एसी रहता है तो इसमें वर्किंग भी अच्छी होती है और ये भी अच्छी होती है। लेकिन आज का जो इंजन था उसमें एसी बिल्कुल नहीं थी, तो और दिन भर की जो ड्यूटी किया तो उसमें इतना टेम्परेचर गेन हो गया और बॉडी से मतलब ऐसा कि स्वेटिंग ही स्वेटिंग आती है, और जितना भी पानी पियो तो ऐसा लगता है पानी पीते ही रहो पीते ही रहो। लेकिन आपको एक बात बताना है कि आज के वर्किंग में क्या हुआ कि जैसे आज वर्किंग कर रहा था तो जैसे जनरली जो मंकीज है, बंदर है, वो रेलवे ट्रैक के आसपास में नहीं रहते। लेकिन अभी मतलब मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि जो मंकीज है वो रेलवे ट्रैक के बाजू में दिख रहे हैं, मतलब उनका ग्रुप के ग्रुप रेलवे ट्रैक के बाजू में दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए हो रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन या कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन जाती है तो बचा हुआ खाना या खराब हुआ खाना जो थैलियों में पैक रहता है, या फिर कोई भी पार्सल कुछ चीजें रहती है वो अपन बाहर फेंक देते हैं ट्रेन के। तो उससे क्या होता है कि जो उनको पता चल गया कि अगर ये रेलवे ट्रैक के पास में उनको खाना मिलता है, पानी की बोतल मिलती है, तो इसलिए अभी क्या हो गया कि जो मंकी से मैं मतलब नोटिस किया हो कि वो ट्रैक के आसपास दिखते हैं। आप भी ट्रैवल करते अगर करते हैं, अभी रेगुलरली कर रहे होंगे तो आप देखना कि मंकीज मतलब ट्रैक के आजू बाजू में दिख रहे होंगे। वो इसलिए हो रहा है कि जो उनको पता चल गया कि आसपास में जो लोग फेंकते हैं वो चीजें उनको खाना अवेलेबल होता है। तो अगर आपको पॉसिबल नहीं हुआ तो यहाँ डस्टबिन के पास में जो डिस्पोजल रहता है वही आप अपना खाने पीने की चीजें फेंके, ताकि जानवरों को ऐसी आदत ना लगे और कोई हादसे ना हो। तो इसी ये हादसा हमारे साथ हुआ, आज ही हुआ। जनरली मंकीज बहुत होशियार रहते हैं जैसे इंसानों की तरह, लेकिन क्या हुआ, उनका जो लीडर है बहुत बड़ा रहता है। आपने देखा होगा कि उनका जो बंदर का लीडर रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। तो वो ट्रैक क्रॉस नहीं कर रहा था, पास में था, लेकिन पता नहीं उसको क्या लगा कि वो मतलब जैसे ही मतलब एकदम पास में हमारा इंजन है तैसे ही वो वैसे ही वो मतलब क्रॉस करना चाहता है, लेकिन वो आवाज की वजह से और वाइब्रेशन होती है, आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पे, तो वाइब्रेशन की वजह से वो घबरा गया और कंफ्यूज हो गया और सीधा अंदर आया, तो मतलब कट गया वो। तो ये हमको बहुत बुरा चीज लगा। अब छोटा से छोटा जानवर होता है वो भी मरता है तो हमको बहुत बुरा लगता है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। अब ये हमने नोटिस किया, मैं ये आपको मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में तो आप कृपया करके बाहर जो भी खाने पीने की चीजें फेंका मत कीजिए। उससे क्या जानवर, दूसरे जानवर भी अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है कि अगर इजीली कुछ खाने के लिए मिल जाए तो वो ट्रैक के पास आते ही रहते हैं। तो अभी बंदर है, कोई जानवर मतलब जंगली जानवर है या फिर गाय है, वो भी ट्रैक के पास में आते हैं। तो आप कृपया करके जो डिस्पोजल है आपके खाने पीने की चीजें हैं वो डिस्पोजल में ही रखे। और उसके बाद में ही हम जस्ट क्रॉस किए तो हमारे पिछले वाली मतलब अगले वाली जो गाड़ी गई उससे भी 2 सुअर, जंगली सुअर कट के मर गए थे, हमने देखा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि खाने पीने की चीजें बाहर ना फेंके, उससे गंदगी भी होती है और जानवरों को भी नुकसान होता है। तो ये मैंने नोटिस किया, तो ये ब्लॉग में मतलब अपने वाइफ के ब्लॉग में डालने के लिए बोलूंगा। तो ये हमारी गाड़ी खड़ी हो चुकी है क्योंकि हमको सिग्नल नहीं मिल रहा है। और तो मैंने वीडियो में बताया कि मंकीज हमारे गाड़ी से कट गए थे, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर गाड़ी खड़ी है और सिग्नल के लिए कहीं रुकी है तो हम चेक कर लेते हैं इंजन की कोई पार्ट, अगर किसी मतलब जानवरों का कट गया है तो उसके बॉडी फंसी तो नहीं है, अगर फंसी है तो उसको हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर वो टकराएंगे तो कोई
पार्ट टूट सकता है। तो अभी हमको सिग्नल मिल चुका है और हम गाड़ी चलाएंगे। जनरली क्या होता है कि गाड़ी रुकती नहीं, क्योंकि हम अगर हिट कर चुके हैं तो वो तो चला जाएगा, क्योंकि हमारे पीछे भी गाड़ियाँ होती है। अगर हम बीच सेक्शन में अगर गाड़ी रुकते हैं तो वो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इसलिए हाँ, अगर कोई इंसान वगैरह है और कोई बड़ा जानवर है तो हम गाड़ी रोक लेते हैं। तो उसके बाद में ही हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि गाड़ी चेक करना होता है कि अगर कोई मतलब बड़ा जानवर है तो इंजन के पार्ट्स को भी डैमेज कर सकता है। इसलिए हमको गाड़ी चेक करना पड़ता है। यहाँ छोटा सा ही मंकी था तो इसलिए हमने ज़्यादा चेक नहीं किया। फिर हमको ये जो रेड आगे सिग्नल दिख रहा था वो हमको सिग्नल मिल। तो ऐसे ही मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और रेलवे की जानकारी देता रहूँगा। तो आप हमारे चैनल पे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए और रेल के बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आपका सपोर्ट ही हमको और मोटिवेट करता है कि हम आगे बढ़े और ऐसे ही वीडियोस लाए। क्योंकि डेली रूटीन में आपको पता है कि मतलब जब मैं रेलवे में नहीं था तो मुझे भी ये जानकारी नहीं थी कि इंजन कैसे चलता है, सिग्नलिंग क्या होता है, क्या मतलब लोको पायलट के लाइफ में क्या ट्रबल्स आता है और वो कैसे ड्यूटी करते हैं। जनरली ये मतलब कॉमन पीपल को ये पता नहीं रहता है और उनकी ड्यूटी भी नहीं पता रहता है। तो हम ये ब्लॉगिंग करते हैं कि आपको ये सब जानकारी पता हो, क्योंकि अभी तो यूट्यूब का ज़माना है और मतलब ये पहले तो ऐसी जानकारी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हम यही जानकारी आपको उपलब्ध कराने के लिए हम ये ऐसे वीडियो बना रहे हैं और अभी ये लॉगिंग कर रहे हैं। तो होप आप ये ऐसे कंटेंट को लाइक करोगे। तो आप प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए और मेरे वाइफ को, क्योंकि ये लोको पायलट फैमिली चैनल्स है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आगे भी अपने दोस्तों फैमिली को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।